यहाँ मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 15 फंदे डाले हैं और वाइट कलर से मैं ये डिजाइन शुरू कर रही हूँ। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं अपने पसंद का। तो ये हमारे पहली सिलाई है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। इस तरह हमें एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बुनकर ये बॉर्डर बनाना है। तो मैं आपको 8 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाकर दिखाती हूँ। इस तरह आपको एक फंदा सीधा एक उल्टा ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। एक सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह मेरे को 7 सिलाइयाँ और बनानी है। तो मैं आपको 7 सिलाई और बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक फंदा सीधा एक उल्टा 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। अब हमें क्या करना है, बॉर्डर बनाने के बाद हमें 6 फंदे इस साइड और 6 फंदे इस साइड पट्टी के लिए रखने हैं और बीच के दोनों साइड में बीच में एक एक फंदा, एक इस साइड और एक इस साइड बढ़ाते जाना है और बीच में ये डिजाइन डालते जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये डिजाइन कैसे डालना है। पहले हमें 6 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 6 फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे इधर छोड़ के यहाँ हमें धागा पीछे करना है और यहाँ एक फंदा ऐसे ऐसे उंगली में धागा लपेट कर ऐसे एक फंदा ऐसे बढ़ाना है। फिर हमें क्या करना है, डिजाइन डालने के लिए यहाँ 2 फंदों के बीच सिलाई डालकर एक फंदा बनाना है और वापस फिर इस फंदे को ऐसे सीधा बुन देना है। फिर एक फंदा सीधा बुनना है। फिर इस फंदे के और इस फंदे के बीच में सिलाई डालकर एक फंदा बनाना है और वापस इस फंदे को सीधा बुन देना है। फिर यहाँ 6 फंदे बॉर्डर के हैं। इससे पहले हमें एक फंदा ऐसे बढ़ाना है। दोनों साइड हर सीधी सिलाई में हमें एक एक फंदा बढ़ाते जाना है। फिर धागा अपनी तरफ और 6 फंदे ये पट्टी के उल्टे बुनने हैं। ये 6 फंदे दोनों साइड उल्टे बुने जाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये फंदा बिना बुने उठाए और 6 फंदे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जो हमने फंदा बढ़ाया था उसे भी हमें उल्टा बुनना है। तो इस तरह हमारे पास दोनों साइड 7 फंदे उल्टी साइड में दोनों साइड 7 फंदे उल्टे बुनने हैं और जो हमने डिजाइन डाला था उन 2 फंदों का एक कर देना है और जिस फंदे पे हमारा डिजाइन नहीं पड़ा था उसे उल्टा बुन देना है। फिर ये डिजाइन वाले 2 फंदों का एक करना है और फिर ये जो हमने फंदा बढ़ाया था और जो ये बॉर्डर के फंदे इन्हें मिलाकर 7 फंदे उल्टे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर राइट साइड 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे किया और यहाँ एक फंदा बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, ऐसे उंगली में धागा लपेट कर और इसको ऐसे। फिर यहाँ अब हमें क्या करना है, पहले हमने इस फंदे पे डिजाइन बनाया था। अब एक फंदा छोड़कर
जो जिस फंदे पे हमने डिजाइन नहीं बनाया था अब उस पे डिजाइन बनेगा, और जो डिजाइन वाला फंदा है उसे सीधा बुनना है। तो इस फंदे को पीछे से बुनकर फंदे के पीछे सिलाई डालकर एक फंदा निकाला और वापस इस फंदे को फिर सीधा बुन दिया, और एक फंदा इसमें हमने डिजाइन डाला था ये सीधा बुनना है। फिर इसमें पीछे से सिलाई डालकर एक फंदा बुना और फिर वापस इस फंदे को सीधा बुन दिया, फिर एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे को पीछे साइड से सिलाई डालकर यहाँ दो फंदों के बीच में सिलाई डालकर एक फंदा बुनना है और वापस फिर इस फंदे को सीधा बुन देना है। फिर एक फंदा छह फंदे ये सीधा अब हमारे बॉर्डर के हैं, इससे पहले हमें एक फंदा बढ़ाना है इस तरह, और धागा अपनी तरफ 6 फंदे उल्टे। और उल्टी सिलाई 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, 3 4 5 और ये 6, और जो हमने ये फंदा बढ़ाया था इसे भी उल्टा बुनना है। फिर जो हमारे डिजाइन के 2 फंदे हैं उन्हें 2 का इस साइड हमने एक फंदा बढ़ाया था तो यहाँ 2 का 1 करके फिर हमें एक फंदा कम करना है। फिर जो फंदा बिना डिजाइन के बनाया था उसे उल्टा बनाना है, फिर 2 फंदों का 1 करना है। एक फंदा उल्टा बनाया, फिर 2 फंदों का 1 किया, फिर ये बढ़ाया हुआ फंदा है इसे हमें उल्टा बुनना है और 6 फंदे पट्टी के उल्टे बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। एक बार मैं फिर आपको बताती हूँ। फ्रंट साइड में 6 फंदे पट्टी के उल्टे बनाने हैं, 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे एक फंदा यहाँ ऐसे बढ़ा देना है, और फिर जो ये फंदा है इस पे हमें डिजाइन डालना है। तो इन 2 फंदों के बीच में सिलाई डालकर एक फंदा बनाया और वापस इस फंदे को फिर सीधा बुन दिया। अभी पिछली सिलाई में हमने डिजाइन डाला था तो इसको सीधा बुनना है, इसमें डिजाइन नहीं पड़ेगा, और जो फंदा सीधा बनाया था उस पर डिजाइन पड़ेगा। तो 2 सिलाइयों के बीच में 2 फंदों के बीच में सिलाई डालकर एक फंदा निकाला और वापस इस फंदे को फिर सीधा बुन दिया, फिर एक फंदा सीधा, इस फंदे पे डिजाइन ऐसे, और फिर वापस इस फंदे को बुन दिया, फिर एक फंदा सीधा और इस फंदे पे हमने डिजाइन डालना है ऐसे, फिर इस फंदे को दोबारा बुन दिया, और फिर यहाँ लास्ट में हमें एक फंदा बढ़ाना है, फिर धागा अपनी तरफ और 6 फंदे पट्टी के उल्टे बुनने हैं। फिर 6 फंदे उल्टे बनाने, उल्टे साइड में 5 और ये 6, फिर ये बढ़ाया हुआ फंदा भी उल्टा बुनना है, और जो हमने डिजाइन डाले थे उन 2 फंदों का 1 करना है। फिर जिस पे डिजाइन नहीं डाला उस फंदे को ऐसे ही उल्टा बुन देना है, फिर 2 फंदों का 1 करना है। इसी तरह सिलाई कंप्लीट करनी है। और ये लास्ट में जो हमने बढ़ाया था वो फंदा है, और 6 फंदे बॉर्डर के उल्टे बुनने हैं। इस तरह हमें दोनों साइड में 6-6 फंदे बॉर्डर के, और बीच में दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाते हुए और बीच में डिजाइन डालते हुए हमें तब तक बुनना है जब तक हमारे पास के 35 फंदे नहीं हो जाते। तो
इसी तरह आप आगे कंटिन्यू रखिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ जब तक ये 35 फंदे बनते हैं, मैं बुनकर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने सेम डिजाइन रिपीट करके ये 35 फंदे बनाकर पहले से रखे हुए थे। तो इन्हीं को हमें बढ़ाते हुए आगे ऐसे ऐसे बढ़ाते हुए यहाँ तक बुन लेना है। तो इसमें हमारे 35 फंदे हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, 6 फंदे हमें बॉर्डर के बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा पीछे करके अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं। यहाँ दोनों साइड हमने अब फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इस तरह मैं 6 सिलाइयाँ बुनूंगी। डिजाइन हमारा हर सीधी सिलाई में पड़ता जाएगा, पर हमें यहाँ बस फंदे नहीं बढ़ाने हैं। तो यहाँ ये पहला फंदा सिलाई डालकर 2 फंदों के बीच से सिलाई डालकर एक फंदा निकाला और ये फंदा फिर हमने सीधा बुन दिया। फिर एक सीधा, एक फंदे पे डिजाइन पड़ेगा, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा यहाँ ऐसे डिजाइन डालते जाना है। एक फंदा सीधा और इस फंदे पे इन 2 फंदों के बीच से एक फंदा निकाल कर फिर इस फंदे को वापस सीधा बुन देना है। अब हमारे पास बचे 6 फंदे। अब यहाँ भी हमें फंदा नहीं बढ़ाना है। इस तरह हमें 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो ये 6 फंदे लास्ट के उल्टे बुन देने हैं। और उल्टी साइड में 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ हमने डिजाइन डाला था, तो इन 2 फंदों का एक कर देना है। फिर एक फंदा उल्टा, 2 फंदों का डिजाइन वाले 2 फंदों को हमको 2 फंदों का एक करना है और जिस पे डिजाइन नहीं डाला था उसे उल्टा बुनना है। तो इस तरह पूरी सिलाई ये कंप्लीट करनी है। फिर मैं आपको 6 सिलाई बुनकर दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं बिना फंदा बढ़ाए। दोनों साइड बॉर्डर बनाया और बीच में ये डिजाइन सेम कंटिन्यू रखना है। तो इस तरह हमने 6 सिलाइयाँ बिना फंदे बढ़ाए दोनों साइड बुननी है। अब मैंने ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, जिस तरह हमने दोनों साइड एक एक फंदा बढ़ाया था, अब हमें दोनों साइड एक एक फंदा कम करना है। तो पहले 6 फंदे हमें पट्टी के उल्टे बुनने हैं। 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने 6 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाया था, तो यहाँ एक फंदा घटाना है। तो इन 2 फंदों का एक कर दिया। फिर धागा पीछे और इस फंदे पे हमारा पिछली सिलाई में डिजाइन पड़ा था, तो इसे हमें सीधा बुनना है और फिर इस सीधे फंदे पे डिजाइन डालना है। तो इस तरह 2 फंदों के बीच से फंदा निकालना है और इस फंदे को फिर से वापस बुन देना है। तो इस तरह एक फंदा सीधा और एक फंदे पे डिजाइन डालते हुए इस सिलाई हमें बुननी है बॉर्डर तक। अब यहाँ हम सिलाई के एंड में आ गए। तो ये फंदा सीधा बुनना है और यहाँ भी हमें 2 फंदों का एक करना है। तो इस तरह धागा आगे करके 2 फंदों का एक किया और 6 फंदे बॉर्डर के उल्टे बनाने हैं।
2 3 4 5 और ये 6। फिर उल्टी सिलाई 6 फंदे बॉर्डर के उल्टे बुने, 3 4 5 और ये 6। फिर ये फंदा हमारा उल्टा बनेगा। फिर इस फंदे पे हमने डिजाइन नहीं डाला था तो इसे हमने प्लेन बनाना है, उल्टा बुना, और ये 2 फंदे जो डिजाइन वाले हैं इन्हें 2 का 1 करना है। फिर एक फंदा उल्टा बुना, फिर 2 फंदों का 1 किया। इसी तरह हमें 6 फंदे बॉर्डर के बनाने हैं। फिर यहाँ 2 फंदों का 1 करना है और डिजाइन डालते हुए लास्ट में बॉर्डर के 6 फंदे से पहले भी 2 फंदों का 1 करना है और फिर 6 फंदे उल्टे बनाने। इसी तरह हमें डिजाइन डालते हुए 2-2 फंदे 1 करते हुए फिर 15 फंदे शेष रहने तक बुनते जाना है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ मैंने घटा के दोनों साइड 1-1 फंदे घटा के अब हमारे पास 15 फंदे बचे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया था वैसे ही इधर भी 1 फंदा सीधा 1 उल्टा बुनते हुए 8 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है। तो 1 उल्टा सीधा बुना, 1 उल्टा, ये सीधा, 1 उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा 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 उल्टा और ये लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरह हमें 8 सिलाइयाँ बनानी है। 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, और उल्टे साइड में जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनना है, जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनना है। तो इस तरह हमें 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। अब मैंने 8 सिलाइयों का बॉर्डर बना के तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये फंदे बंद करने हैं। तो 2 फंदों का 1 करते हुए ये 2 फंदों का 1 किया। फिर इस फंदे को वापस इस सिलाई में लेकर फिर 2 फंदों का 1 करना है। फिर इस फंदे को वापस लिया और 2 फंदों का 1 कर दिया। इस तरह ये सारे फंदे हमें बंद करने हैं। यहाँ हमने सारे फंदे बंद कर लिए। अब हमारे पास 1 फंदा बचा है, इसे हमें क्या करना है, क्रोशिया से यहाँ एक चेन बनानी है। इस तरह चेन बनाते जाना है। 5 इंच चेन बनानी है। तो मैं आपको ये चेन बना के दिखाती हूँ। मैंने 5 इंच चेन बना ली है। अब इसे हमें इस साइड में ज्वाइंट करना है। तो हमें यहाँ इसे ज्वाइंट करना है। तो यहाँ क्रोशिया डालकर और एक चेन लेनी है। अब इस तरह से यहाँ ज्वाइंट कर देना है और एक चेन और लेकर इसे टाइट कर देना है। और यहाँ धागा अब हमें कट कर देना है।
और धागे को हमें यहाँ अंदर क्रोशे से यहाँ ले लेना है, इधर अंदर छुपाते हुए इसे ऐसे क्रोशे से अंदर लेते हुए और इसे कट कर देना है। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी चेन बनानी है, तो मैं आपको दूसरी चेन बनाकर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने दोनों चेन बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा मास्क भी अब कंप्लीट हो गया है। आप भी इस तरह वुलन मास्क बनाएं और ठंडियों में ये आपको ठंड से भी बचाएगा, इसलिए आप भी ये वुलन मास्क बनाकर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये मास्क कैसे लगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।